बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, निज़ामी हर्बल सेंटर से मैं हूं हर्बलिस्ट और होम्योपैथिक डॉक्टर मियां अहमद रज़ा सज्जाद। ये एक तिब्बी और साइंटिफिक चैनल है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करने के साथ साथ इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें ताकि ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुंच सके। हमारा आज का टॉपिक एनल फिस्टुलास के बारे में है। ये एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है। मैं समझता हूँ फिस्टुलास के बारे में हर बंदे के पास बेसिक इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स लाइल्मी की वजह से फिस्टुलास को पाइल्स का नाम देते हैं, जबकि हकीकत में फिस्टुलास और पाइल्स दो टोटली मुख्तलिफ बीमारियां हैं और इनका इलाज भी अलग अलग तरीके से किया जाता है। फिस्टुलास को तिब्बे यूनानी में बघंदर कहते हैं। फिस्टुलास टनल की तरह का एक एब्सेस होता है, यानी फिस्टुला एक पाइप नुमा जख्म होता है जिसके दो मुंह होते हैं। एक मुंह अंदर की जानिब होता है जिसे इंटरनल ओपनिंग कहते हैं, जबकि दूसरा मुंह बाहर की जानिब होता है जिसे एक्सटर्नल ओपनिंग कहते हैं। फ्रेंड्स, जहाँ तक फिस्टुलास के साइंस एंड सिम्टम्स की बात है तो इसमें एनस के इर्द गिर्द बार बार फोड़े का बनना, एनोरेक्टल रीजन में पेन और स्वेलिंग का होना, स्टूल पास करते वक्त दर्द होती है, बैठने में दुश्वारी पेश आती है, जख्म से रेशा और खून डिस्चार्ज होता रहता है, पेरी एनल रीजन में खारिश होती है, शदीद हालत में कमज़ोरी और नकाहत होती है और बुखार भी हो सकता है। फिस्टुलास के रीजन्स एंड कॉजेज़ के सिलसिले में जो चीज़ सबसे ज़्यादा नोटिसेबल है वो ये है कि फिस्टुलास इटसेल्फ यानी खुद ब खुद नहीं बनते। ये एक मल्टी फैक्टर डिजीज़ है। इसके बनने के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। मसलन एनल ग्लैंड्स में इन्फेक्शन, एनल कैंसर, टीबी, केमोथेरेपी, ट्रॉमा, दायमी कब्ज़, पेरीएनल एब्सेस, परसिस्टेंट डायरिया, क्रॉन्स डिजीज़, मैदे की खराबी, आंतड़ियों का वर्म या सोजश, टेंशन या डिप्रेशन, इसके अलावा ज़्यादा देर तक बैठने का काम और गोश्त का बकसरत इस्तेमाल फिस्टुला के बनने में वाइटल रोल प्ले करते हैं। फिस्टुला की प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशंस यानी एहतियात और परहेज़ के सिलसिले में हर किस्म का गोश्त, तेज़ मिर्च मसाला जात, चाय, कॉफ़ी और शराब नोशी से परहेज़ रखें। ज़्यादा देर तक ना बैठें। अपने आप को कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन से बचाएं। इस मकसद के लिए आपका वाटर इनटेक बेहतर होना चाहिए। रोज़ाना 12 से 14 गिलास पानी ज़रूर पिएं। इसबगोल हस्क का इस्तेमाल भी बेहतर रहता है। ये आपके स्टूल को सॉफ्ट रखेगा। स्टूल सॉफ्टनर के तौर पर फाइबर का मुनासिब इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। इस मकसद के लिए सब्जियों और फलों का इस्तेमाल डेली बेसिस पर ज़रूर करें। रोज़ाना हल्की फुल्की एक्सरसाइज और वॉक करने से इब्तदाई दर्जे का फिस्टुला बाज़ औक़ात मुकम्मल तौर पर हील हो जाता है। लिहाजा रोज़ाना फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर रखें। फ्रेंड्स, फर्दर मेडिकल एडवाइस और मुकम्मल ट्रीटमेंट के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूशन के व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे नेक्स्ट प्रोग्राम तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।